नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, राहुल गांधी के एक दिवसीय बिहार दौरे के दौरान उन्होंने जातीय गणना को फर्जी बताते हुए एक बयान दिया था, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कांग्रेस और महागठबंधन की अन्य पार्टियों पर कड़ी आलोचना की है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीव्र प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जब राहुल गांधी जातीय सर्वे को फर्जी बता रहे हैं तो उस वक्त तेजस्वी यादव, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने इस स्थिति को देखकर यह भी कहा कि इस समय उन नेताओं की जमीर मर चुकी थी, क्योंकि यही तेजस्वी यादव कुछ समय पहले जातीय गणना की रिपोर्ट का समर्थन कर रहे थे। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया था और गांधी जयंती के दिन इस रिपोर्ट को जारी करने की बात की थी। वैसे राहुल गांधी ने जब जातीय गणना को फर्जी बताया तो इसके बाद बिहार में यह सवाल उठने लगा कि कांग्रेस के नेताओं ने इस पर अपनी राय क्यों नहीं दी, खासकर उन नेताओं ने जो सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और जातीय गणना के पक्ष में खड़े थे। नीरज कुमार का कहना था कि राहुल गांधी की इस बयानबाजी ने बिहार कांग्रेस को बेचारा बना दिया है। उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब उन्होंने जातीय गणना को गलत कहा तो उनके नेता इस पर चुप क्यों रहे, विशेषकर तब जब वो खुद सर्वदलीय बैठक में इसका समर्थन कर रहे थे। वैसे आपको बता दें, नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का ऐतिहासिक रवैया आरक्षण और जातीय गणना के खिलाफ रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राजीव गांधी के समय जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उसे कीड़े का डब्बा कहा गया था। यही नहीं, कर्नाटक में जातीय गणना की प्रक्रिया भी कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में दलित और मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक होने के कारण कांग्रेस ने रिपोर्ट को छुपा रखा था। यह भी कहा गया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि दलित और मुस्लिम समुदाय का राजनीतिक दबदबा बढ़े, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। वैसे कर्नाटक में जातीय गणना के मामले पर नीरज कुमार ने कहा कि 2014 में जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार थी तब जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी की गई थी और इस सर्वे पर 169 करोड़ रुपए का खर्च आया था। हालांकि इसके बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और इस पर सवाल उठने लगे। कर्नाटक में दलितों और मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी और यही कारण था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से कांग्रेस बचती रही। इसके पीछे उनका यह उद्देश्य था कि इन समुदायों का दबदबा बढ़ने से कर्नाटक में राजनीतिक स्थिति बदल सकती थी। नीतीश निश्चय एवं जनता का विश्वास, यह जाति सर्वे का काम हमने पूरा किया। राज्य सरकार अपने खर्च पर बिहार में जाति सर्वे का काम करवाया और आप सब विदित है कि 2 अक्टूबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर सार्वजनिक किया गया। अब माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या माननीय राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा हैं या बिहार के कांग्रेसियों को अज्ञानी कह रहे हैं कि आप लोग चंडूखाना बना के रखे हुए पार्टी को, बिहार कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है, गलत है, तो सर्वदलीय सहमति में कैसे भाग लिए, मीटिंग में कैसे भाग लिए? या तो आपने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया, आजकल ज्ञान में फंसे हैं ना, स्टेट और इसके मामले में एफआईआर दर्ज हो गया उन पर। तो ये अज्ञानी बता दिया बिहार के कांग्रेसियों को और इन लोग की जमीर नहीं जागी, हिम्मत नहीं हुआ, ऐसा लगता है नौकरी कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में जो लोग कार्यरत कर्मी है वो नौकरी कर सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे नौकरी करता है? और हद तो तब हो गया, माननीय निहोरा यादव जी ने बताया कि लालू जी के घर पर गौशाला कुछ देख रहे हैं। लालू जी ये नहीं पूछे कि गाय का वो डिटेल लिखे है कि नहीं अपना डिटेल में। हम लोग को जारी करना पड़ता है हर साल, अपनी संपत्ति की विवरणी जारी करनी पड़ती है, तो गाय भी उनका अपना है कि दूसरे का है, ये भी जरा पूछ लेते। और एक बार भी लालू जी ने और माननीय तेजस्वी यादव ने यह क्यों नहीं पूछा
क्या आपने जाति सर्वे को फर्जी कैसे बता दिया? जाति सर्वे का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव। इसका मतलब आप फर्जी श्रेय ले रहे थे। आपके पार्टनर है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, एक साथ तबला बजाते हैं, संविधान खतरे में है। तो आप बोलते ना, जमीर नहीं जागा था। हिम्मत कांग्रेस के सामने भी हिम्मत आपका फेल। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, 4 उनको 3 इनको, तो बहुत अंतर भी नहीं है बिहार में। अरे बराबरी की ताकत है दोनों का। तो हमारा सवाल है कि आखिर हो क्या गया है इन लोगों को। वैसे नीरज कुमार ने केवल कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि वाम दलों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि वो भी जातीय गणना के पक्ष में है, लेकिन क्या वे इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें ये सर्वे सही नहीं लगता? उनका ये कहना है कि वाम दलों के नेताओं को ये समझ में आना चाहिए कि जातीय गणना से किसी समुदाय का राजनीतिक फायदा हो सकता है और इसका प्रभाव समाज में उत्पन्न हो सकता है। वैसे नीरज कुमार ने राहुल गांधी को बेचैन आत्मा करार दिया और कहा कि उन्होंने बिहार के कांग्रेसियों को बेचारा बना दिया है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने जातीय गणना को लेकर जो बयान दिया, उनके कारण कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर हो गई है। बिहार में कांग्रेस के नेता इस बयानबाजी पर चुप रहे, जो ये साबित करता है कि उनका जमीर जागृत नहीं है। उनका सवाल था कि यदि राहुल गांधी ने जातीय गणना को फर्जी बताया तो तेजस्वी यादव ने इसका विरोध क्यों नहीं किया और किस आधार पर वे इसे सही मानते रहे हैं। आपको बता दें कि नीरज कुमार यही नहीं रुके। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि राजनीति में जातीय गणना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि ये किसी भी पार्टी के लिए वोट बैंक की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। बिहार में जहां पिछड़ी जातियों का वोट बैंक महत्वपूर्ण है, वहां जातीय गणना से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस, वाम दल और महागठबंधन के अन्य नेताओं को यह समझना चाहिए कि जातीय गणना केवल आंकड़े जुटाने का मामला नहीं बल्कि इसका राजनीतिक संदर्भ भी है। इस पूरे मामले में जातीय गणना के प्रति विभिन्न पार्टियों का रवैया साफ तौर पर दिखाई देता है। जहां एक और राहुल गांधी इसे फर्जी बताते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इसको लेकर सकारात्मक नजरिया रखते हैं। बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह सवाल भी उठता है कि आखिरकार जातीय गणना से क्या लाभ होगा और क्या इससे समाज में अधिक विभाजन नहीं होगा। कांग्रेस का यह भी आरोप लगाया गया है कि वो कभी आरक्षण के खिलाफ रही है तो कभी इसे समर्थन देती है। यही नहीं, कांग्रेस के लिए यह भी एक बड़ा सवाल है कि वो कर्नाटक में जातीय गणना की रिपोर्ट को क्यों दबाए रखी थी, जबकि वहां के दलित और मुस्लिम समुदाय की संख्या काफी बड़ी है। इस तथ्य से यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रही है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि जातीय गणना पर राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर पाया गया है। राहुल गांधी का इसको फर्जी बताना जहां कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, तो वहीं जेडीयू और अन्य महागठबंधन की पार्टियों का भी इस पर कहना है कि जातीय गणना समाज की असली तस्वीर को सामने लाने का एक प्रयास है। यह सवाल इस पूरे बिहार में खड़ा हो गया है कि जातीय गणना से सामाजिक न्याय का कितना बड़ा लाभ होगा और क्या यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए एक हथियार बनकर रह जाएगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।